वो सही कह रहा, उसने इतना मारा था मुझे, इतना मारा था मुझे कि मैं 10-12 दिन यहीं बगल के हॉस्पिटल में भर्ती रहा। कि एक जमाने में इसी सारनाथ के धरती पर ब्रजेश राजभर आपको भी माला पहनाया था और आपको भी स्वागत किया था, लेकिन गलती से वो वीडियो नहीं बन पाया था। जो लोग अखिलेश यादव जी के समर्थन में बोलेगा उसको इस सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा कि भैया एक बार तो मार लिए, आज तक दर्द हो रहा है, अब दोबारा मत मारना, अगर मारना होगा तो मार लेना, मेरी हत्या मत करना। छतरी कहाँ डरता? अरे छतरी है तो क्या कि छतरी गर्दन कटवा दे। मैं 24 कैरेट वाला राजपूत हूँ, छतरी हूँ, मैं डरा और सहमा नहीं हूँ। आपकी बात से तो लग रहा है कि आप डर रहे हैं। नहीं, मैं डरा सहमा। कार भी कर रहे जो हॉस्पिटल का कागज जहाँ भर्ती थे हॉस्पिटल में, उसका कागज ही कहिएगा तो हम दिखा देंगे आपको। अब भाई देखिए, महेंद्र राजभर को मार सकता है तो शशि प्रताप सिंह कौन बड़ी चीज है उसके लिए। लेकिन इतना मजबूर मत कर दो कि ब्रजेश राजभर को फिर से माला पहना करके और तुम्हारा स्वागत करना पड़े। ठाकुरों की सरकार है, ठीक है, ठाकुरों की सरकार है, वो में के ठाकुर हम ना हैं, हम अखिलेश यादव के संगे रहे वाला ठाकुर हैं। अभी जब से वीडियो में देखा हूँ तब से मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ, मैं घर ही में रह रहा हूँ। हकीकत यही है कि एक बार हमको मारा है, अब बड़ी मार मारा है। आज भी पुरवा बहता है ना, पुरवा हवा, तो शरीर में दर्द होता है हमारी, इतना मार हमको मारा है। सुलदेव भारतीय समाज पार्टी के का नेता रहा उस समय, और मीटिंग हो रही थी और मीटिंग में ही बड़ी मार मारा, और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने पहले पिटवाया, बाद में ले आके हॉस्पिटल हमको भर्ती कराया। अभी धमकिए ना है। दूर रहना चाहिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए। नहीं भैया, हम दूर नहीं रहेंगे। हम कैसे दूर रहेंगे? जिससे प्रेम करते हैं उससे हम दूर नहीं रहेंगे। जिसको कोई फ़ोन आता है तो हम बताते भी नहीं है कहाँ है। भाई कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत आसान चीज़ है आज के डेट में। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उत्तर प्रदेश का, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, कोई किसी को कुछ कर दे रहा है। हकीकत ये है कि जो अखिलेश यादव के साथ रहेगा उसको गाली सुनना पड़ेगा। महेंद्र राजभर जी को हो गया है, अब मेरा बचा हुआ है नंबर। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। इस वक्त बनारस में हूं और बनारस में हमारे साथ खास मेहमान शशि प्रताप सिंह हैं, जो नेशनल इक्वल पार्टी के संयोजक भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स को लेकर जो काफ़ी विवादों में है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि महाराजा सुहेलदेव की जब जयंती थी तो महेंद्र राजभर, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनको जो है सरेआम माला पहनाकर थप्पड़ मारा गया। और मारा किसने? ब्रजेश राजभर नाम के एक शख्स ने। वही ब्रजेश राजभर जो आज से करीबन 2 साल पहले ओम प्रकाश राजभर का अंतिम संस्कार कर चुके थे, आज फिर वो विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर घेरे में है। उन्होंने फिर विवादित बयान दिया है और कहा है कि जिस तरह से महेंद्र राजभर को उन्होंने माला पहनाकर सरेआम थप्पड़ मारा, उसी तरह जो है शशि प्रताप सिंह को कुछ साल पहले सारनाथ, बनारस के सारनाथ में माला पहनाकर किया था, उसका वीडियो नहीं बन पाया। उनसे तमाम बातों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ब्रजेश राजभर का क्या इतिहास रहा है, क्योंकि जब ये पार्टी में थे तो वो ब्रजेश राजभर भी उस पार्टी में थे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो वीडियो हम देख रहे हैं कि एक वीडियो में कहा जा रहा है कि बनारस में जब ओम प्रकाश राजभर थे तो आप उनका काम भी किया करते थे और किसी ज़माने में जो है ब्रजेश राजभर ने आपको भी माला पहनाकर सम्मान दिया था। देखिए, यह बात सत्य है कि जो व्यक्ति कह रहा है कि मैंने शशि प्रताप सिंह को सारनाथ में माला पहना के स्वागत किया था, उस समय वीडियो नहीं बना पाया, तो गवाह लेकिन मौजूद है। वीडियो नहीं मौजूद है लेकिन गवाह मौजूद है। गवाह के रूप में उस समय के जिला अध्यक्ष गणेश चौहान जी हैं, इस समय के मंत्री प्रतिनिधि रमेश राजभर जी हैं, महानगर अध्यक्ष जागेश्वर राजभर जी हैं, छप्पन राजभर जी हैं, दशरथ राजभर, गोपाल राजभर, और तमाम उस दल के नेता आज भी गवाह के रूप में हैं। संयोग बस वो वीडियो नहीं बन पाया था। और यह वास्तव में जो कह रहा है वो सही कह रहा। उसने इतना मारा था मुझे, इतना मारा था मुझे कि मैं 10-12 दिन यहीं बगल के हॉस्पिटल में भर्ती रहा, और आज भी पूरे शरीर में मेरा जगह जगह उसका नाम सुनता हूँ तो दर्द होने लगता है, इतना उसने मारा था। यही राजभर समाज के और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता जिनका नाम मैं लिया अभी, उन लोगों ने ले आकर मुझको भर्ती कराया था। और उस वीडियो में वो फिर से मुझे वार्निंग दे रहा है कि माला पहनाकर जैसे महेंद्र राजभर जी का स्वागत हुआ वैसे फिर हम करेंगे। तो मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ कि भैया एक बार तो मार लिए, आज तक दर्द हो रहा है,
अब दोबारा मत मारना, अगर मारना होगा तो मार लेना, मेरी हत्या मत करना। मतलब सच में मारा था मैं क्या? सही बता रहे हैं आपको। जब वो कह रहा है कि हमने मारा था या माला पहना के स्वागत किया था, उसका कोई एविडेंस नहीं है, तो उसकी बात को तो भरोसा करना पड़ेगा ना। आप तो एविडेंस सब बोल कर दे रहे हैं। अब भाई अब क्या करे, वो कह रहा तो हम कैसे झूठ लाएं या सच्चाई बताएं? इसका गवाह तो है ना, लोग आज भी जिंदा हैं, गवाह आज मरा नहीं है। आपको मैं सबका नंबर दे दूंगा, आप पूछ लीजिएगा कि शशि प्रताप सिंह को वही लोग ले आकर हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे, और फिर से मारने की अगर धमकी हमको दे रहा है, तो मैं तो निवेदन करूंगा आप पत्रकार साथियों से कि मुझे बचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो भी इंटरव्यू जो दिया वो किसी पत्रकार को ही दिया है। जी। तो भाई कहीं ना कहीं हकीकत है, तभी ना वो बोल रहा है कि एक बार मार चुके हैं, दोबारा फिर मारेंगे, नंबर इन्हीं का है। तो देखिए, हम लोग बाल बच्चेदार आदमी हैं, स्वच्छ राजनीति करने वाले आदमी हैं, तो हम लोग को इतना ही कहना है आपसे कि मैं डरा और सहमा नहीं हूँ। नहीं, आपकी बात से तो लग रहा है कि आप डर गए। नहीं, मैं डरा सहमा। स्वीकार भी कर रहे हैं, जो बात सच नहीं थी आप सच बता रहे हैं। अब भैया कैसे हम कहें? अगर हम कह भी दें कि हमको नहीं मारा था, तो फिर बात दूसरी होगी। हम तो कह रहे हैं कि उसने मारा था, पीटा था, आज भी दर्द है हमारे शरीर में। हॉस्पिटल का कागज, जहाँ भर्ती थे हॉस्पिटल में, उसका कागज ही कहिएगा तो हम दिखा देंगे आपको, ठीक है? तो हम लोग देखिए स्वच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं। लग रहा है कि आप जो है महेंद्र राजभर को उन्होंने मारा थप्पड़, उसकी वजह से आप डर गए, इस वजह से बोल रहे हैं सर। अब भाई देखिए, वो महेंद्र राजभर को मार सकता है तो शशि प्रताप सिंह कौन बड़ी चीज़ है उसके लिए? जो आदमी मारने ही के पर तुल जाएगा कि इनको बुलाकर साजिशन माला पहना के मारना होगा, तो कोई भी मार सकता है किसी को। तो मैं वास्तव में मैं डर गया हूँ, आपको हकीकत बता रहा हूँ। मैं बहुत डर गया हूँ कि भाई वो, अरे यार 2-4 थप्पड़ मार लेना, लेकिन हत्या होता है मेरी मत करा देना। हमको तो शंका, इतना डर लग रहा है आपको? अरे भाई हमको तो शंका है कि इस जीरो टॉलरेंस की सरकार में मार देना, उसके बाद सरकार कुछ ना करना, बयान देना बराबर मीडिया। हाँ मीडिया में बराबर आके बयान देना, तो भाई डरना तो पड़ेगा शशि प्रताप सिंह को। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ 4-5 दिन से। अभी जब से वीडियो में देखा हूँ तब से मैं घर से नहीं निकल रहा हूँ, मैं घर ही में रह रहा हूँ, और एक दो जगह छुप के रह रहा हूँ, ताकि पता ना चले, पता नहीं कब आके किसकी क्या हो जाए, हत्या हो जाए। हमारा पीछे घर है, परिवार है, समाज है। फोन आया होगा आपको किसी ने? अब फ़ोन तो नहीं आया, लेकिन व्हाट्सएप पर कुछ ना कुछ दूसरे तीसरे लोगों के द्वारा अभद्र टिप्पणी का जो आ रहा है। तो आप और मैं तो चाहता भी नहीं था कि यह बयान इस मामला को हाईलाइट किया जाए, लेकिन आप आ गए हैं, आप पूछ रहे हैं, तो मुझे तो बताना पड़ेगा कि हकीकत क्या है। हकीकत यही है कि एक बार हमको मारा है, अब बड़ी मार मारा है। आज भी पुरवा बहता है ना, पुरवा हवा, तो शरीर में दर्द होता है हमारी, इतना मार हमको मारा है वो। और उसी सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के का नेता रहा उस समय, और मीटिंग हो रही थी, और मीटिंग में ही बड़ी मार मारा, और वहाँ के कार्यकर्ताओं ने पहले पिटवाया, बाद में ले आके हॉस्पिटल हमको भर्ती कराया। ये सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का मतलब कि ये था अध्यक्ष मंडल वगैरह, हाँ, उसमें मंडल अध्यक्ष, उसमें जिला अध्यक्ष, सब लोग थे। तो आप वीडियो नहीं बना पाए हैं, तो वीडियो तो चला नहीं, तो भाई गवाह हैं, गवाह से पूछ लीजिएगा। आपकी बोले इस बयान के बाद से आप और थोड़ा डर सहम गए? ए भाई, अब डर तो कोई भी डर जाएगा भाई, डरने वाली बातें है। जब खुलेआम वीडियो अनगिनत चैनलों पर वो व्यक्ति बोल रहा है कि फलाने को मारे, फलाने को मारेंगे, अब इनका नंबर था तब उनका नंबर है, और शासन प्रशासन के नज़र में सब कुछ जा रहा है, और उसके बाद भी वो बोले जा रहा है, तो डरना तो स्वाभाविक है, क्योंकि योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार की निगाह सब पर रहती है। तो अब हम उससे मार करने, झगड़ा करने, पूछने तो नहीं जाएंगे। हम तो वीडियो देखने के बाद सन्न रह गए कि पहले भी मारा है, फिर मारेगा, तो क्या करें उसके लिए आप बताइए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को, सरकार के आला अधिकारियों को, और जो इस टाइप के लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं
कि शशि प्रताप सिंह सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चल के यह मुकाम पाया है और बहुत आगे अभी जाएगा। लेकिन शशि प्रताप सिंह को कोई मारने की धमकी, पीटने की धमकी, माला पहनाने की धमकी दे रहा है तो उससे मैं दूर रहना चाहता हूँ। भैया मुझे मार नहीं खाना है, अगर मौका मिले तो मार लेना, मेरी हत्या मत करना, क्योंकि भाई मारने वाला हत्या भी तो कर सकता है, नहीं कर सकता है। दिमाग में चढ़ गया कि मारने चलो, अब मार के नहीं तो हत्या कर दो। अरे हत्या कर दोगे तो हमारा तो काम ख़त्म हो जाएगा। तो भैया हाथ जोड़ के निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से, मेरा सब कुछ कर लेना, मेरी हत्या मत करना भाई मेरे, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। नहीं, आप लग रहा है कि डर सहम गए हैं, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं। अब भाई महाराजा सुहेलदेव के वंशज लोग हैं तो उनसे तो डर नहीं पड़ेगा हमें। ओम प्रकाश राजभर जी महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, सब लोग महाराजा सुहेलदेव जी के वंशज हैं, तो उन लोग से डरना पड़ेगा शशि प्रताप सिंह को, मुझे ऐसा लगता है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से ब्रिजेश राजभर का लगातार बयान आ रहा है, आपको लगता नहीं कि वो मीडिया में बने रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी और इस तरह की धमकी दे रहे हैं? वो तो मीडिया वाले लोग समझें, मीडिया वाले लोग भी पढ़े लिखे समझदार होशियार है ना, बेवकूफ़ तो कोई मीडिया वाला है नहीं कि किसकी बात को कितना उठाना है, किसकी बात को कहाँ पहुँचाना है, किसकी बात को कितना करना है। तो मीडिया वालों का, हम क्यों किसी दूसरे पर उंगली उठाएं, ये तो मीडिया का काम है, हैं? और मुझे तो लगता है कि जो लोग अखिलेश यादव जी के समर्थन में बोलेगा उसको इस सब चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। मतलब ये असल वजह है कि अखिलेश यादव के जो करीबी लोग हैं उनको इस तरह की धमकी मिल रही है। अब तो भाई सोशल मीडिया पे यही दिखाई दे रहा है हमको। अभी परसों ही मैं माननीय अखिलेश यादव जी से मिल के आया हूँ। कुछ बात हुई कि हाँ, बातचीत हुई है, फिर अभी आगे भी मिलना है, बातचीत होना है, ऐसी बात नहीं है। तो मुझे तो लग रहा है कि अखिलेश यादव जी से मिलना माने गाली सुनना, मार खाने के लिए तैयार रहो। अभी धमकिए ना है, दूर रहना चाहिए आपको अपनी सुरक्षा के लिए। नहीं भैया, हम दूर नहीं रहेंगे। हम कैसे दूर रहेंगे? जिससे प्रेम करते हैं उससे हम दूर नहीं रहेंगे। जिसके सुरक्षा भी तो ज़रूरी है। अब सुरक्षा के लिए तो आपके चैनल पर हम हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहे हैं कि भैया, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि भैया हमको मार पीट लेना, लेकिन मेरी हत्या मत करना। अब मेरी हत्या अगर हो जाती है या मुझे भी कहीं थप्पड़ चला के कोई मार देता है या मेरे गाड़ी पर कोई पथराव कर देता है और मैं अकेले ड्राइवर के साथ चलता हूँ, तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार की होगी। सरकार, क्योंकि इतनी चैनलों पर जब सारी चीज़ें चल रही हैं तो सरकार के नॉलेज में तो होगा, पुलिस प्रशासन के भी नॉलेज में होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होगा। तो आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, सरकार से या पुलिस प्रशासन से, बनास की पुलिस प्रशासन, लखनऊ की पुलिस प्रशासन, जीरो टॉलरेंस वाले मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके तक भी यह समाचार अगर नहीं पहुँची हुई तो लाइव के माध्यम से समाचार पहुँच जाए कि वास्तव में भाई घटना दुर्घटना रोज़ हो रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी को मार दे रहा है, कहीं हत्या ना कोई कर दे किसी का। तो हम तो भाई मारपीट, झगड़ा, लाठी डंडा, गोली चलाने के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम तो राजनीति कर रहे हैं समाज सेवा के लिए और समाजवाद के लिए मैं कर रहा हूँ। समाजवाद में जितने समाज में आने वाले दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित हैं, दुखित हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, फॉरवर्ड हैं, समान हैं, सबके दुख पीड़ा को देखने के लिए हमसे जो बनता है, हमसे नहीं तो माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुँचाने के लिए उनके द्वारा जो बनता है उनसे कराने के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। हम लोग मारपीट करने के लिए, मार खाने के लिए, किसी को मारने के लिए हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं। राजनीति इस तरह नहीं होनी चाहिए। हाँ, राजनीति, अब भाई हम तो कह रहे हैं कि हम राजनीति ऐसा नहीं करते। नेशनल इक्वल पार्टी का कोई भी बंदा न किसी के धर्म, जाति, मजहब पर कोई बात बोलता है, न किसी नेता को रे तो करके बोलता है, न किसी नेता के बारे में अनबन बोलता है, न किसी महापुरुष के बारे में अनबन बोलता है। लेकिन उसके बावजूद भी, इतना साफ सुथरा राजनीति करने के बाद भी अगर कोई कह रहा खुलेआम मीडिया पर कि एक बार माला पहना चुके हैं फिर माला पहनाएंगे, तो हमको तो डर कर रहना पड़ेगा। अब घर में हम हैं कि नहीं ये भी नहीं बताना। अब तो कोई फ़ोन आता है तो हम बताते भी नहीं है कहाँ हैं। भाई कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत आसान चीज़ है आज के डेट में। जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है उत्तर प्रदेश का, कोई किसी को मार दे रहा है, कोई किसी की हत्या कर दे रहा है, कोई किसी को कुछ कर दे रहा है, सरकार कहाँ सोई है समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो भाई डर कर रहना पड़ेगा
क्योंकि हम गोली डंडा बंदूक और हम क्रिमिनल तो है नहीं, बदमाश तो है नहीं, हमारे ऊपर कोई छतरी कहाँ डरता है? अरे छतरी है तो क्या कि छतरी गर्दन कटवा दे। इस तरह से नहीं डरता जिस तरह से आप बात। अरे भैया मेरे छतरी, सही बात है, मैं 24 कैरेट वाला राजपूत हूँ, छतरी हूँ, लेकिन युग जमाना इस समय का जो चल रहा है, ये माहौल जो चल रहा है, इस माहौल में डर के रहना ही बेटर हमको लग रहा है। आप देखिए 10 तारीख को घटना घटती है और आज तक खुलेआम सब कुछ चल रहा है, तो डरना तो पड़ेगा ही। अब हम कहें कि हम छतरी हैं, हम डराई लेना या गर्दन कटवा दें? आपको मैं सही बता रहा हूँ, भले मेरी क्रिटिसाइज, तो लोग कहते भी हैं कि ठाकुरों की सरकार है। भैया मेरे ठाकुरों की सरकार है, ठीक है, ठाकुरों की सरकार है, वो में के ठाकुर हम ना हैं, हम अखिलेश यादव के संगे रहे वाला ठाकुर हैं, समझे कि नहीं? और जिनकी सरकार होगी वो होगी, तो हम ये ठाकुर बन के, राजपूत बन के, छतरी बन के, हम लाठी डंडा गोजी या गाली गलौज हम कहना हमरे बस के ना ही है। पत्रकार भाई जान लीजिएगा आप, और मैं जान रहा हूँ इस वीडियो के बाद हमारा समाज हमको बहुत गाली देगा कि तू डर गया, तो ये हो गया वो हो गया। मैं उनसे भी कह दूं भैया तू लोग मत डर, हम तो डरात हैं, हम डरा गईली, और फिर हम कह कि भैया हमारे हत्या मत करिए। हमारा अगर हत्या हो गई, हमारे ऊपर वार हो गई, हमारे ऊपर कुछ लाठी डंडा गोली बम बारूद कुछ भी चल गया अगर, तो इसका जिम्मेदार सरकार होगा। क्योंकि मैं सारी बातें, अपनी दिल की बातें आपके चैनल के माध्यम से बता दिया हूँ, और मैं जब से वीडियो देखा हूँ तब से मैं परेशान था कि वीडियो हाईलाइट ना हो जाए, लेकिन पता नहीं कहाँ से आपको पता चल गया और आप हमसे जानने के लिए चले आए। तो हकीकत ये है कि जो अखिलेश यादव के साथ रहेगा उसको गाली सुनना पड़ेगा। महेंद्र राजभर जी को हो गया है, अब मेरा बचा हुआ है नंबर, तो देखिए मेरा नंबर कम आता है, तो हम तो आपके चैनल से कह रहे हैं भैया मार लेना 2-4 थप्पड़ आके घर में हमके मर्द वीडियो बना लेना, हत्या मत्या हमरा मत करना। अगर हत्या हत्या हुई तो भैया इसके जिम्मेदार सरकार होगी, और जीरो टैलेंट से योगी जी और यहाँ की पुलिस प्रशासन होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो भाई शशि प्रताप सिंह से यही कहेंगे कि आप डरिए मत, जीरो टैलेंट की सरकार है और सरकार किसी भी इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरह से ब्रजेश राजभर ने जो चेतावनी दी है इनको जो है मारने की और सरेआम वीडियो बनाने की, उससे लगता है कि इस तरह की राजनीति जो है प्रदेश में होनी चाहिए। और लगातार मीडिया में वो बयानबाजी भी कर रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से, जब से ये महेंद्र राजभर वाली घटना हुई है। आप तमाम लोग इस मामले पर क्या सोचते हैं कि इस तरह की जो राजनीति हो रही है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का क्या रवैया है, उस पर अपनी राय ज़रूर दें। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।